हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज क्लास 10th का दूसरा लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया का है। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, उसमें हमने परिवर्तन बताया है, परिवर्तन को अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे DV एजुकेटर रासायनिक अभिक्रिया, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे और उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है, इन सबको हम एकदम आसानी से समझेंगे। तो चलो कॉपी और पेन आप लोग निकाल लो और नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे, ये नहीं सिर्फ लेक्चर देखेंगे। आप लोग कॉपी पेन निकाल कर हेडिंग लगा लेंगे आप लोग भी। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक पदार्थ A है और दूसरा पदार्थ B है। A को हमने B में मिलाया तो एक पदार्थ बना C। इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे इसको थोड़ा समझ लो, इसको हम बोल सकते हैं जब एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, उनको हम आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसको अब हम डिफिनीशन को थोड़ा लिखेंगे, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे। चलो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका उदाहरण लिख लेंगे।
उदाहरण, उदाहरण में आप लिख लेंगे जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। आप रिएक्शन लिख लेंगे Fe+O2 H2O, ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? Fe2O3.XH2। इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ देखेंगे एक आयरन है, यहाँ कितने हैं? 2 आयरन हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 आयरन कर देंगे। आयरन बैलेंस हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ क्या कर देंगे? 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ कितने? 3 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या कर देंगे आप? 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आयरन यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 आयरन, तो यहाँ आप क्या कर देंगे? आयरन यहाँ 4 कर देंगे। रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। चलो हो गया, मिटाते हैं इसको। हम सीखेंगे कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। जैसे हमने बताया था, इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब पदार्थ ए को हमने बी में मिलाया तो पदार्थ सी बना, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम किसको अभिकारक बोलेंगे और किसको उत्पाद बोलेंगे, तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो अभिकारक हम उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है या हिस्सा लेता है। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है या हम इसको कह सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो इसमें देखो आप, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। और ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक, तो अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इसका डिफिनीशन हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लेंगे अभिकारक। इसको आप मिटा दीजिए, फिर इसके ऊपर आप लिख लीजिए। चलो, अभिकारक। अभिकारक क्या है? अभिकारक आप लोग हेडिंग बना लेंगे, हम अभिकारक जानेंगे कि अभिकारक क्या है। चलो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, या आप इसको लिख सकते हैं या हिस्सा लेता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेता है उसे
अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अभिकारक का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया ए और बी को मिलाए तो एक पदार्थ सी बना, तो जो ए और बी को हमने मिलाया वो क्या है, अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बना वो क्या है, उत्पाद है। जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने आपस में मिलाया तो क्या बना, H2O बना, जो कि लिक्विड है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, लेकिन 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की संख्या बराबर ऑक्सीजन बराबर, यहाँ 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ 2 दोनों 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 कर देंगे, हाइड्रोजन बराबर हो गया। तो ठीक, आप एक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उत्पाद क्या है। आप जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिटाते हैं, हेडिंग बना लेंगे उत्पाद। उत्पाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्पाद को हम सीखेंगे चलो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, सेम H2 गैस प्लस O2 गैस, ये क्या बना लेगा, H2O लिक्विड। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ देखें 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2, ऑक्सीजन 2 बराबर। तो यहाँ इसमें एक क्या है, अभिकारक है, और एक क्या है, उत्पाद है। इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह डेली वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल DB एजुकेटर पे मिलता रहेगा, और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं आप सभी को अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।